तो देखिए ये पेट्रोल भाई हैं और ये लाइन को चेक करते हुए जा रहे हैं। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चाबी खुली हुई मिली है भाई के लिए, तो ये इसको लगा करके इसको ठोक रहे हैं। तो जल चुकी है और मैं इसको ओपन करूंगा तो ये फाटक हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये ट्राई कलर टॉर्च है, इसमें ट्राई कलर एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है और वहीं एक व्हाइट कलर की लाइट होती है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं रेलवे में जो ट्रैकमैन भाई हैं वो जो लाइन पे पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं रात में, और फिर ठंड होती है ऊपर से, और जंगल में भी पेट्रोलिंग करते हैं तो जंगल में जानवरों का खतरा भी रहता है। और जो हमारे गेटमैन भाई हैं तो वो कैसे इतनी खतरनाक जगह पर ड्यूटी करते हैं। देखिए जैसे मेरी ड्यूटी है, मैं गेट पर हूं, तो मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, गेटमैन भाई हैं औरों को क्या दिक्कत हो सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पर गेट पे हूँ तो हर हफ्ते हमारी ड्यूटी चेंज होती है। तो देखिए हमें नाइट भी करनी पड़ती है, जैसे कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो हमारी हर तीसरे हफ्ते नाइट लगती है। अब देखिए नाइट में हमारा काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है हमें यहाँ पर आकर के, जैसे हम ड्यूटी पर आए, हम जैसे हमारी जो ड्यूटी है मेरी 22 से 6 है, यानी कि रात को 10 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी है। तो 22 बजे जैसे हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ का जो चार्ज लेना होता है। चार्ज लेना होता है, रजिस्टर में हमें लिखना होता है कि हमने चार्ज ले लिया, और हमारा जो सामान होता है गेट का, ये सामान कंप्लीट है। यहाँ पर कोई, यानी कि हर चीज, जो फाटक वगैरह जो होते हैं वो सब सही है। तो ये चीज हम देखते हैं। देखिए जब गेटमैन दिन में ड्यूटी करता है तो वो ये झंडी दिखाता है। जब गाड़ी निकलती है तो गाड़ी पास करने के लिए इन झंडियों का यूज करता है, रेड और ग्रीन का। लेकिन जब नाइट में ड्यूटी करता है गेटमैन तो नाइट में वो इन झंडियों का यूज नहीं करता, क्योंकि झंडी दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए उसके लिए टॉर्च दी जाती है, ट्राई कलर टॉर्च। देखिए ये ट्राई कलर टॉर्च होती है, इसमें रेड और इसमें ग्रीन और व्हाइट ट्राई कलर टॉर्च है ये। तो हमें क्या होता है कि हमें ग्रीन टॉर्च कभी नहीं दिखानी होती है। ग्रीन टॉर्च हम जब दिखाते हैं जब जैसे गाड़ी हमारी खड़ी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए गेट पर, तो उसको धीरे धीरे अगर हमें पास करना है तो तब हम ग्रीन लाइट दिखाते हैं। और रेड लाइट, कोई खतरा हो गेट पर, अगर कोई खतरा है, हमें गाड़ी पीछे ही रोकनी है, तो फिर उस समय हम रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम गाड़ी पास करते हैं तो हमें हमेशा व्हाइट कलर का ही यूज करना होता है, यही हमें लाइट दिखानी होती है, इसी से हमको गाड़ी पास करनी होती है। देखिए जब गाड़ी पास होती है तो हमें उसमें ये देखना होता है कि उसके चक्के वगैरह सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कोई चक्का जाम तो नहीं है, कहीं चिंगारी तो नहीं है, या फिर गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज हम गाड़ी को चेक करते हैं। अब देखिए मैं बता दूं गेटमैन को क्या क्या दिक्कत होती है। देखिए गेटमैन के लिए तो देखिए मेरा गेट ये है और ये गांव है चारों तरफ, तो मेरा गेट तो गांव के बीच में है, तो मुझे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ड्यूटी करने में, आराम से यहाँ ड्यूटी हो जाएगी, क्योंकि रात में यहाँ कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन कुछ भाई होते हैं जिनका गेट जंगल में होता है, गांव वहां से दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, काफी दूरी पर गांव होते हैं। जैसे कोई गेट बिल्कुल जंगल में है तो 10 किलोमीटर दूर गांव है, सुनसान जगह है, वहां ड्यूटी करने में गेटमैन भाई को बहुत ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। क्या होता है कि कोई जानवर भी आ सकता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क रहता है गेटमैन भाई के लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक ड्यूटी होती है वहां पर। देखिए कितनी भी खतरनाक जगह हो, रेलवे के ट्रैकमैन भाई जो हैं उनको ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ऐसे पेट्रोलिंग वाले हैं, कुछ भी हो, कैसा भी जंगल हो, कितना भी खतरनाक हो, उन्हें जितनी पेट्रोलिंग दी जाती है उन्हें उतनी पेट्रोलिंग करनी ही पड़ती है। यानी कि घने अंधेरे में, घने कोहरे में, तो उन्हें पूरी रात पेट्रोलिंग करनी होती है। तो देखिए इतनी रात में और इतनी ठंड में ये ट्रैकमैन भाई हमारे लाइन पर पेट्रोलिंग करते हैं। और देखिए इनके पास सभी सामान मिलते हैं, जैसे कि अगर देखिए कोई जो बोल्ट होते हैं, जैसे कि क्लैंप का अगर कोई बोल्ट वगैरह आए, जैसे ये बोल्ट हैं, अगर ये ढीले हो जाएं तो इसी के लिए इनके पास चाबी रहती है, जिससे कि ये चेक करते हैं चाबी से, और अगर ढीला हो तो उसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद में ये जो चाबी होती है हमारी, ये वाली चाबी, ये कहीं कहीं ऐसा होता है निकल जाती हैं, तो वहाँ निकल जाते हैं, तो वहाँ उसके लिए इनके पास घन रहता है। तो देखिए ये घन है इनके पास, तो इससे उसे ठोक दिया जाता है। जैसे मानो कि कोई चाबी ढीली है यहाँ पर हमारी, तो उसको इस तरह से टाइट कर देते हैं। और इनके हाथ में एक पट्टी रहती है जिस पर नंबर लिखा रहता है, ये देखिए ये 73 है इस पर। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे कि ट्रेन जो चलती हैं, ट्रेन आती हैं, तो उसमें फुटप्लेट होती है, जब अधिकारी फुटप्लेट करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस सेक्शन में ये लड़के पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
तो ये सारा सामान इनके पास होता है पूरी सेफ्टी के लिए। लेकिन इनका काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है लाइन को चेक करना। कभी कभार क्या होता है कि ये लाइन जो होती है ये क्रैक हो जाती है, ठंड की वजह से ये क्रैक हो जाती है। जैसे अगर लाइन यहाँ से क्रैक हो गई, अगर रात को पेट्रोलिंग नहीं करेंगे तो फिर हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है, ट्रेन गिर भी सकती है। तो इसीलिए रात में जो ठंडी का मौसम होता है तो पेट्रोलिंग मैन को लगाया जाता है, जिससे कि ये लाइन को चेक करें पूरी को, कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो रेलवे में यात्रा करते हैं लोग बाग, जितने भी यात्री होते हैं वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच पाते हैं। तो देखिए ये पेट्रोलिंग भाई हैं और ये लाइन को चेक करते हुए जा रहे हैं, कहीं लाइन क्रैक तो नहीं है। तो इनका काम यही रहता है, पूरी लाइन को चेक करना होता है। और जो चाबी वगैरह होती हैं वो कहीं ढीली तो नहीं है, जो प्लेट लगी होती हैं फेस प्लेट होती हैं कुछ, और कुछ जुगल प्लेट होती हैं, तो उन पर जो बोल्ट होते हैं उनको भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चाबी खुली हुई मिली है भाई के लिए, तो ये इसको लगा करके इसको ठोक रहे हैं। तो यही होता है रात में। तो देखिए ये चाबी इन्होंने ठोक दी। तो ये काम होता है रात में, जिससे कि गाड़ी सुरक्षित चल सके और जो यात्री हैं वो अपनी यात्रा को सुरक्षित कर सकें। तो ये सब होता, देखिए अंधेरी रात है और ज़्यादा ठंड भी बहुत है। अब मैं आपको गेटमैन का काम दिखा देता हूँ, गेटमैन कैसे काम करता है। देखिए जैसे ही हमें स्टेशन मास्टर का फोन आता है वो हमें गाड़ी बताते हैं, तो हमें यहाँ पर गाड़ी लिख देनी होती है कि गाड़ी का नंबर क्या है। तो हमें यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिख देना होता है, जो हमें स्टेशन मास्टर बताता है कि ये वाली गाड़ी आ रही है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। और किस लाइन से गाड़ी है, डाउन से है, अप से, अगर डाउन से है तो डाउन की गाड़ी लिख देंगे, समय देख लेंगे, जो इतना समय है वो समय हम यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए गाड़ी बताने के बाद में, गाड़ी लिखने के बाद में हमें फाटक बंद करना होता है। देखिए ये जो हमारा गेट है ये इलेक्ट्रिक गेट है, तो इलेक्ट्रिक गेट में हमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये देखिए हमारे बूम है और मैं इसको सिर्फ बटन दबाऊंगा और बटन दबाने से ही ये फाटक बंद हो जाएगा। देखिए मैं आप क्लोज कर रहा हूँ, ये क्लोज का है और इससे ओपन होता है। तो देखिए मैं जैसे क्लोज कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी बता दिया तो मुझे फाटक बंद करना है, मैंने ये दबा दिया और वहां देखिए ये फाटक बंद हो रहा है। तो देखिए अब फाटक बंद हो गया है। अब मुझे करना क्या होगा, तो देखिए जैसे डाउन लाइन में गाड़ी है तो मुझे सिग्नल देने होंगे डाउन लाइन के। तो देखिए ये डाउन लाइन के सिग्नल मैं इसको कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएंगे। तो अब जो ट्रेन है, ट्रेन के लिए जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। देखिए जैसे ही गाड़ी निकल जाती है उसके बाद में हम सिग्नल ऑन कर देते हैं। अब देखिए ऑन करने के बाद में कुछ देर बाद यहाँ पर लाइट जलेगी एक। देखिए जैसे ही ये लाइट जल जाएगी और गेट खुल जाएगा। उससे पहले अगर हम इसको ओपन भी करेंगे तो गेट हमारा ओपन नहीं होगा। गेट हमारा तभी ओपन होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइट जलेगी, उसके बाद हम ये बटन दबाएंगे तो हमारा गेट ओपन हो जाएगा। तो अभी इसमें 1 मिनट का समय लगता है ओपन होने में। तो देखिए लाइट जल चुकी है और मैं इसको ओपन करूंगा तो ये फाटक हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए तो देखिए हमारा फाटक ओपन हो चुका है, खुल चुका है यहाँ पर। तो देखिए गाड़ी निकल चुकी है और मैंने फाटक को खोल दिया है। अब मुझे दूसरी गाड़ी का इंतजार करना होगा यहीं बैठ करके। अब मैं यहीं बैठ करके इंतजार करूंगा, जैसे स्टेशन मास्टर का फोन आएगा फिर से गाड़ी बताएगा स्टेशन मास्टर, फिर मैं क्या करूंगा इसमें गाड़ी नोट करूंगा और फिर से फाटक बंद कर दूंगा और सिग्नल अपने ऑफ कर दूंगा। तो इसी तरह से पूरी रात पैटर्न चलता रहता। बाद बाकी गेटमैन का और कोई काम नहीं होता, यही काम होता है, गेट को खोलना होता है और गेट को बंद करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पर गेटमैन के लिए बहुत ही अच्छा काम यह है कि इलेक्ट्रिक गेट है, तो इसमें कोई काम नहीं है, बस बटन दबाना है गेट बंद हो जाएगा, बटन दबाना है गेट खुल जाएगा। बाद बाकी कोई काम गेटमैन का हार्ड नहीं है। गेटमैन को बस ये है कि रात को जाग करके ड्यूटी करनी होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी झपकी लगी, अगर कोई गाड़ी पिट गई तो फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पूरी तरह से अलर्ट रह करके आपको ये ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि अगर गाड़ी 1 मिनट खड़ी भी हो जाती है ना तब भी आपकी चार्जशीट आना तय है। इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरी अलर्ट के साथ में आपको ड्यूटी करनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने जब सिग्नल बंद किए थे तो मैंने कहा था कि सिग्नल ऑन कर दिए, और जब सिग्नल चालू किए थे तो मैंने कहा था सिग्नल ऑफ कर दिए। आप सोच रहे हैं ये ऑन ऑफ कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर जब हम सिग्नल देते हैं तो उसको ऑफ बोलते हैं
और जब हम सिग्नल बंद करते हैं उसको ऑन बोलते हैं। तो रेलवे के सिग्नल देने के लिए ऑफ और सिग्नल बंद करने के लिए ऑन बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको ये दो फोन दिखाई दे रहे होंगे, दो फोन है। दो फोन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर एक फोन में कोई दिक्कत आती है तो फिर दूसरे फोन से हम कॉल कर सकते हैं, तो इसीलिए दो फोन होते हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अब देखिए फोन आ गया है और मैं फोन उठाऊंगा, देखिए अब आप देख सकते हैं। हेलो, ठीक है जी। तो देखिए मुझे डाउन की गाड़ी बता दी गई है, डाउन की गाड़ी 2430 गाड़ी आ रही है। तो मैं यहाँ पहले गाड़ी को नोट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में टाइम जो हो रहा होता है टाइम डाल देते हैं हम कि किस टाइम हमें गाड़ी बताई गई है। उसके बाद में वही प्रक्रिया गेट बंद करने की। देखिए हर गेट पर आपको इस प्रकार के दो फोन मिलेंगे। दो फोन इसलिए दिए जाते हैं अगर एक खराब हो जाता है तो एक से काम चल सके। अब आप सोच रहे होंगे ये फोन पुराने जमाने के हैं, ये फोन क्यों दिए जा रहे हैं, मोबाइल फोन क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्योंकि देखिए अगर मोबाइल फोन देंगे तो उनके नेटवर्क पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, कब नेटवर्क चला जाए कब क्या हो जाए। लेकिन ये जो फोन है इनके नेटवर्क कभी नहीं जाते हैं, ये डायरेक्टली केबल से कनेक्ट होते हैं, तो इनमें कभी भी ज्यादा दिक्कत कभी भी आती नहीं है। तो इसलिए इन फोनों को दिया जाता है क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत ना हो। नहीं तो कभी मौसम खराब होगा तो हो सकता है आपको फोन दे दिया, फोन ही नहीं लग रहा, गाड़ी खड़ी है आधे घंटे से, तो इससे क्या होगा कि रेलवे को बहुत ज्यादा लॉस होगा और उस फोन से आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि जब गाड़ी खड़ी होगी तो आपकी नौकरी भी जाएगी, नौकरी भी खतरे में हो जाएगी कि गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, तो हजार सवाल होंगे। तो इसीलिए रेलवे ऐसे फोनों को यूज करती है।